जय माता दी। मैं डिम्पल शर्मा। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना है। सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहे, बरकत हमेशा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के मुहूर्त के बारे में कि पूजन किस समय किया जाएगा और पूजन की विधि क्या है, और विशेषकर कुछ ऐसे उपाय और टोटके जिससे आप कर्ज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपावली की पर्व की शुरुआत होगी कब से, कि अमावस किस दिन से चालू होगी और किस समय आपको दीपावली बनानी है। 14 नवंबर शनिवार को दिन में 2:17 से अमावस लग जाएगी, अमावस की तिथि लग जाएगी, जो कि ये 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। तो दीपावली हम 14 नवंबर को ही मनाएंगे। अब दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है बनाने के लिए, पूजन के लिए। दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है, ज़्यादातर पूजन जो है प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल जो शुरू होगा 14 नवंबर को 5:45 से लेके 8:24 तक, शाम का ये समय रहेगा। 5:45 से लेके 8:24 तक इस समय आप पूजन विधि कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक इसमें ख़ास बात ये है कि 5:54 पे वृषभ लग्न, जो कि स्थिर लग्न रहता है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों का बहुत अच्छा संयोग हो रहा है। उस समय पूजन अगर होती है तो काफ़ी सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। दूसरा, निशाकार का विशेष मुहूर्त है। जो लोग साधना करना चाहते हैं या विशेष सिद्धियों के लिए पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए रहेगा समय रात को 11:40 से लेके 12:32 से। दूसरा मुहूर्त रहेगा स्थिर लग्न का, फिर से रात को 12:22 से लेके 2:30 तक का। इस समय विशेष पूजन किया जा सकता है। ये तो रहा आपका पूजन का मुहूर्त। इस समय आप पूजन विधि कर सकते हैं। अब इसमें एक विशेषकर बात ये भी है, आप जान लीजिए कि जब हम पूजन विधि करते हैं तो हम गहने वगैरह घर के पूजन में रखते हैं, उनकी भी पूजन होती है, चांदी सोने सबकी पूजन होती। अब इनका विशेष समय क्या है कि जब इनको वापस अपने स्थान पे रखा जाए पूजन के बाद, तो उसका भी एक मुहूर्त होता है। अगर वो भी आप सही मुहूर्त में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। आपको जो भी आपने पूजन सामग्री है वो जो आपको वापस यथायथ स्थापित जो करनी है वो होगी 15 तारीख को सुबह 8:31 से लेकर 10:01 तक। दूसरा मुहूर्त है 12:02 से लेके 12:40 का। ये सबसे अभिजीत मुहूर्त है। ये मुहूर्त सबसे अच्छा रहेगा अगर इस समय आप जो भी आपने सामान पूजन के लिए निकाला है वो यथायथ स्थापित कर दें वापस। तो अब हम जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। आपको बहुत सिंपल सी पूजन विधि मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो पूजन होगा, एक आप लकड़ी का पटा लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, गणेश जी को आप वहाँ पे स्थापित करिए। उसके बाद लक्ष्मी जी को वहाँ पे स्थापित करिए। फिर उसके बाद दाहिनी ओर चावल की एक ढेरी लीजिए, उस पर कलश की स्थापना कीजिए। कलश जो आप लेंगे उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए और कलश के अंदर जल के साथ आपको दूर्वा उसमें डालनी है, सुपारी डालनी है, कौड़ी डालनी है और थोड़ा सा चंदन डालना है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पत्ते लगाइए। आप आम के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप नारियल पे स्वास्तिक और मौली बांध के उसके ऊपर रखिए, तो ये आपका कलश स्थापना हो जाएगी। अब बारी आती है, बहुत छोटी सी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजन किस तरीके से आपको करना है। घी के आपको 2 दिए लेने हैं, उसके अलावा आपको 11 तेल के दिए लेने हैं। अब आप क्या करेंगे कि
अब गणेश जी का सबसे पहले पूजन होगा। उसके पहले पूरे घर में जल छिड़क दीजिए ताकि सारी सकारात्मकता ऊर्जा रहे, कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं रही। स्वच्छता के लिए फिर अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़किए, थोड़ा सा चावल हाथ में लेके आह्वान कीजिए, संकल्प कीजिए पूजन विधि के बारे में, और उसके बाद वहीं पे उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के पूजन के लिए आपको क्या करना है, हल्दी कंकु रोली चावल उनको चढ़ाना है, दूर्वा चढ़ाना है, वस्त्र चढ़ाना है, तो उसके लिए आप मौली चढ़ा सकते हैं। साथ में जनेऊ आपको चढ़ाना है, पीले फूल, पीली मिठाई आपको ओम गण गणपतिये नमः बोलते हुए उनको चढ़ाना है और भोग लगाइए। बहुत सिंपल सी विधि है। और साथ में दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आए और सारी चीज़ें आपकी हमेशा अच्छी रहे। दूसरा, फिर आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है। माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए हल्दी कंकु रोली चावल आपको चढ़ाना है, कौड़ी आप चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, खीर आप उनको भोग के लिए भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। आपने घर में जो भी मिष्ठान बनाए हुए हैं उनका आप भोग लगाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि स्थिरता वर्ष आपके घर में निवास करे, स्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। हाँ, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। अब देखिए कितनी सिंपल सी विधि है। आप जो उनके मनपसंद चीज़ हैं आप उनका भोग लगाते हैं, मनपसंद फूल उनको चढ़ाते हैं, इतने में ही माता प्रसन्न हो जाती हैं। लाल चुनरी चढ़ाइए उनको। जब आप उनको ये सब भोग लगाएंगे और हल्दी कंकु चावल चुनरी चढ़ाएंगे, उस समय जो मंत्र आपको बोलना है, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ये आपको 108 बार बोलना है। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ में कहीं ऐसा भी होता है कि हनुमान जी की पूजा होती है, तो हनुमान जी को भी आप दीपक लगाइए, हल्दी कंकु चावल और साथ में भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। बहुत सिंपल सी विधि है, बस आप इस तरीके से करके पूजन आपका करिए और देखिए फल कैसे नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखें, सही समय पे पूजन की हुई फल हमेशा ही ज़्यादा ही मिलता है। अब हम आपको स्पेशल उपाय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो कर्ज मुक्ति के उपाय। अगर आपके सर में काफ़ी कर्जा चढ़ चुका है, मिट्टी के एक पात्र लीजिए, उसमें एक चांदी का टुकड़ा रखिए और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। और उसके बाद ये जो मिट्टी के बर्तन में आपने चांदी का टुकड़ा रखा है, इसको मंत्र पढ़ने के बाद 108 बार उनको प्रार्थना कीजिए कि आपका कर्ज ख़त्म हो जाए। और ऐसे कि ऐसे स्थान पे आप रखें जहाँ पे सूरज की किरणें ना पहुँचती हो, और इसको वैसा का वैसे ही रखा रहते। दूसरा उपाय, अशोक के वृक्ष के नीचे आपको दिवाली वाले दिन से 8 बजे के बाद घी का दीपक जलाना है। ये आपको 7 दिन तक करना है। आप देखिए दीपावली की रात से आप शुरू करेंगे, 7 दिन तक करेंगे, उसके बाद आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते अपने आप खुलते हुए नज़र आएंगे। तीसरा उपाय, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए 3 कमलगट्टे लीजिए, 3 पीली कौड़ी लीजिए, 1 सुपारी लीजिए। पूजा के समय माता जी को ये चीज़ें आप अर्पण कर दीजिए, फिर लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी पे रख दीजिए। फिर देखिए आपके कैसे धन वर्षा होती है। इसके बाद चौथा उपाय, जब आप पूजन विधि करें उस समय अगर साबुत खड़ा नमक, हल्दी की गांठ और खड़ा धनिया माता जी को अर्पण करते हैं और उसके बाद इसको आप एक लाल कपड़े में बांध के जहाँ आपकी तिजोरी है या पैसा है वहाँ रखते हैं, तो इससे भी आपके घर में धन बरकत बढ़ने लगती है। एक अब मैं ख़ास उपाय बताने वाली हूँ कि देखिए, यूँ तो साल भर छिपकली को हम भगाते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन छिपकली का अगर पूजन किया जाए या छिपकली आपको दिख जाए तो आप समझिए कि साल भर आपको पैसे की कमी नहीं रहने वाली है। अब छिपकली का पूजन कैसे होगा? पहले तो थोड़ी ठंड शुरू हो जाती, बहुत मुश्किल से दिखती हैं। आपको केसर में गुलाब जल मिलाना है और कुमकुम मिलाना है, मिक्स करना है। उसके बाद आपको जहाँ भी छिपकली दिख जाए तो जो झाड़ू रहती, देसी झाड़ू रहती है, उसकी आप 1-2
धागे निकाल लीजिए और उससे वो आप उस पर छिड़किए। अगर वो जो आपने ये केसर का घोल तैयार किया है वो छिपकली को अगर लग जाता है या फिर वो छींटे उस पर पड़ जाते हैं तो साल भर आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आप ये उपाय करिएगा। एक खास उपाय और मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको शत्रुओं का डर रहता है, ये शत्रु आपको परेशान करते हैं, एक नींबू लीजिए, उसमें शत्रु का नाम लिखिए दिवाली वाले दिन और इसको आप बहते पानी में बहा दीजिए। अगर बहता पानी नहीं है तो कहीं भी मिट्टी में सुनसान जगह में गाड़ दीजिए। तो आप देखिए जो भी परेशानी उस इंसान से आपको हो रही होगी वो धीरे धीरे आपको ख़त्म होती नज़र आएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय माता दी।